हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस में बात करेंगे हम निफ्टी 50 प्रेडिक्शन फॉर मंडे एंड फॉर नेक्स्ट वीक की क्या हो सकता है, कौन से लेवल पर आपको ध्यान देना है, कैसे आप इंट्राडे में पैसा बनाएंगे एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैं कैसे अपने मेंबर्स का या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर पैसा बनवा रहा हूं, सबके ऊपर बात की जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आपको अच्छा लगता है कुछ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो और उसके बाद कुछ स्टॉक्स भी देखेंगे जो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को काफ़ी सारे स्टॉक्स दे रखे हैं और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके की गिरावट आई है उसमें क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है किसी स्टॉक में बाइंग करने की, तो उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहले ये रहा हमारा टेलीग्राम ग्रुप। सबसे पहले तो आप इसको ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब आपको प्रूफ के लिए दिखा देते हैं कि यहाँ पर कितना पैसा मैं बनवा रहा हूँ अपने मेंबर्स का। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं ये लास्ट 2-3 डेज के स्क्रीनशॉट हैं, यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे के स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि मैंने टेलीग्राम पर भी अपडेट किया। ये देख सकते हो कितना सारा प्रॉफिट है और ये हमारे मेंबर्स का प्रॉफिट है जिनको मैं पर्सनली ट्रेड देता हूँ। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट कोई बनवा रहा है कंटिन्यू बेसिस पे। आप बना पा रहे हैं या नहीं वो इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं बना पा रहे तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो, देन मुझे आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिलती हैं ट्रेड्स, यहाँ पर आपको मिलते हैं लेवल्स, यहाँ पर आपको मिलते हैं चार्ट, यहाँ पर आपको कराई जाती है 1 या 2 ट्रेड फ्री में, जिससे आप पैसा बना सकते हैं एवरीडे। कल भी मैंने एक ट्रेड दिया था जो कि 100 पॉइंट से ऊपर गया था, आप जाके चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जाओ ज्वाइन करो, बिकॉज फायदा आपका ही है। अब बात करेंगे थोड़ा ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट कल डाउ जोन्स वापस से 0.3% नेगेटिव क्लोज हुआ है, नेस्डैक ऑलमोस्ट फ्लैट मान सकते हैं। तो थोड़ी उम्मीद बची है कि मार्केट हमारा कहीं ना कहीं रिवर्स करेगा, रिकवरी दिखाएगा। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 0.30% यानी कि 60 पॉइंट नेगेटिव शो हो रहा है अभी के अकॉर्डिंग, यानी कि 674 से अगर हम 50-60 पॉइंट नीचे चले जाते हैं ऑलमोस्ट 600 के आसपास जा सकते हैं। 600 हमारा एक क्रूशल सपोर्ट है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि वीकली सिनेरियो क्या दिख रहा है। तो अगर हम वीकली चार्ट पे जाएं तो आपको क्या देखने को मिलेगा। देखो ये सारी जो ड्राइंग है ना, ये मेरी मेहनत है। ठीक है, तो ये मेहनत अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू हो तो आपको समझ में आएगी, अगर नहीं हो तो फिर आप कहोगे यार ये क्या ही है। तो देखो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना वो काफ़ी नेगेटिव बन चुका है, लेकिन कब तक नेगेटिव नहीं है हम वो बात कर लेते हैं। देखो हमारा जो फाइनल लास्ट सपोर्ट है ना वो ऑलमोस्ट हमारा है 19,250 से लेके 19,200। ठीक है, लास्ट टाइम हम यहाँ से रिकवरी दिखाई थी और हमने आपको बताया भी था कि ये हमारा लास्ट सपोर्ट बन सकता है, मार्केट यहाँ पे रुक सकता है, और मार्केट ने वैसा ही किया। ठीक है, वीकली बेसिस पे मार्केट ने 3 हफ्ते लगातार रैली की और ये वीक मार्केट ने ऑलमोस्ट 1.5-2 हफ्ते हमारे वापस ले लिया। अगर इतनी ही बड़ी कैंडल वापस बन गई 20,200 से लेके 600, अब 600 से अगर 400 पॉइंट और नीचे आते हैं हम तो हम वापस से वहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन क्या हम वहाँ तक आएंगे या नहीं आएंगे ये बात की बात है। मुझे नहीं लगता पर्सनली कि हम उतना गिरावट आनी चाहिए इस रैली के बाद, लेकिन मार्केट है, अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 250 से क्या रैली आया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 दिन 14 दिन लगातार रैली आया था, लेकिन 4 दिन से अच्छी खासी गिरावट है। मार्केट को अब कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ मार्केट पॉज ले सकता है, वो लेवल है 19,600 के अराउंड का। एंड उसके बाद जो लेवल मुझे दिखते हैं वो 19,400 और फिर 200, ये लेवल्स मुझे दिखते हैं जहाँ मार्केट को रुकना चाहिए। लेकिन अगर 19,600 भी निकाल दिया तो स्ट्रक्चर नेगेटिव हो जाएगा, तब तक स्ट्रक्चर नेगेटिव नहीं है, बस ये बोल सकता हूँ। बाकी अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि 19,600 क्यों मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि 600 पे रुकना चाहिए। वेट करिए। तो अगर हम फेव रिट्रेसमेंट की बात करें तो हमें जो उम्मीद थी वो थी कि 0.50% पे ये रुकना चाहिए, लेकिन वैसा देखने को नहीं मिला। तो अब जो अल्टीमेट हमारा सपोर्ट है वो है 19,600। अगर 600 टूटा तो फिर हम फिर 450 400 तक जा सकते हैं जैसा मैंने बताया, और उसके बाद हम जा सकते हैं 250 के अराउंड तक। तो ये मेरा लॉजिक है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर थोड़ा रुकना चाहिए या रुकना पड़ेगा। लेट्स सी बायर्स कब अपना ग्रिप बनाते हैं, बिकॉज अभी तक तो सेलर्स काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट में। अब बात कर लेते हैं भैया अपने
5 मिनट के चार्ट पे कि मंडे के दिन क्या प्लानिंग करनी है। देखो अभी तक अगर आपने वीडियो देखी है, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करो यार, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है एंड यूट्यूब हमारी वीडियो को प्रमोट करता है, यानी कि आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है। अब बात करें 5 मिनट के चार्ट पे तो हमें 19,660 का एक इंपॉर्टेंट लेवल नज़र आ रहा है। हमारा मार्केट क्लोज हुआ है 74 के आसपास, 674 पे। अगर हम 660 के नीचे निकलते हैं तो फिर आपके लिए जो लेवल्स हैं वो है 640, 620 और 600, ठीक है। हमें वहां तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड के लिए, तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम 19,640 630 पे ओपन होते हैं तो हमें ये देखना है कि फर्स्ट जो 5 मिनट का कैंडल है वो क्या बना रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, किस तरीके का प्राइस एक्शन शो कर रहा है, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, उसके बाद ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। अगर हम यहाँ से ओपन होते हैं गैप डाउन और फिर ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें ये देखना है कि इस लेवल पर मार्केट रिजेक्शन ले रहा है या फिर मार्केट इसको तोड़ के ऊपर चला जा रहा है। अगर इसको तोड़ के ऊपर चला जाएगा तो हम वापस से इस रेंज में फंस सकते हैं, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि देखो हम 2 दिन इस रेंज में रहे, अब उसको ब्रेक डाउन कर दिया, हम नई रेंज बना रहे हैं। लेकिन अगर हम नीचे से वापस ऊपर आएंगे या तो हम इस रेंज में रहेंगे या इस रेंज में रहेंगे, लेकिन हमारे लिए ट्रेड करना मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये रेंज में ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जिनको एक्सपीरियंस नहीं है उनको ये बात पता चलेगी। बाय द वे हम तो अपना प्रॉफिट यहाँ पर भी बनाए थे, कल यहाँ पर भी बनाए थे, हम यहाँ पर भी बनाए थे, लेकिन हर कोई नहीं बना पाता, यहाँ तक कि हमने यहाँ पर भी प्रॉफिट बनाया था। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्रूशियल लेवल है। अगर हम इसके नीचे ब्रेकडाउन करते हैं, मान लीजिए अगर हम इस एरिया में ही कहीं ओपन हो रहे हैं, ठीक है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये मंडे को मॉर्निंग में बताऊंगा कि मैं एक्जैक्टली कहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन अभी के हिसाब से जो लग रहा है वो अगर हम 74 पे हैं, अगर 50 पॉइंट नीचे तो हम यहाँ कहीं पे ओपन हो रहे हैं। यहाँ से अगर हम 19,600 के नीचे निकल गए तो आप लोग डायरेक्ट ट्रेड में घुसेंगे पुट साइड में। अगर हम मॉर्निंग में ही 5-10 मिनट में 600 के नीचे निकल रहे हैं तो आप जा सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 5 मिनट का वेट करा करो या 10 मिनट का वेट करा करो, उसके बाद ही ट्रेड में अंदर घुसा करो। एकदम मार्केट ओपन होते ही अगर आप उस डायरेक्शन में चले जाओगे आप फंस जाओगे। मान लीजिए यहाँ पर आप पुट में चले जाते, यहाँ पर आप ट्रैप हो जाते, यहाँ पर हाँ यहाँ पर ठीक है बच जाते आप अगर पुट में जाते। लेकिन कभी कभी होता है कि मार्केट एकदम से सेलिंग आती है फिर एकदम से बाइंग आ जाती है, तो आप थोड़ा वेट करो, सब्र करो 5-10 मिनट, उसके बाद ही ट्रेड करो, ठीक है। 90,720 के ऊपर आपको कॉल में जाना है, 740 के लेवल के लिए, 760 के लिए एंड ऑलमोस्ट 800 के लेवल्स के लिए। यहाँ पर आप कैप्चरिंग कर सकते हो छोटा छोटा, लेकिन वही सेम बात बोलूँगा कि आराम से करना, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। पहले 2 ट्रेड में अगर फ़ायदा हो जाता है आपको अच्छा खासा तो फिर मार्केट से बाहर रहना है, ठीक है। ये एरिया थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा तो मैं बोलूँगा देख के करो, अदरवाइज मेरे चैनल पर रहो तो मैं बता दूंगा कि इस चैनल में किस तरीके से ट्रेड करना है आप लोगों को। बाकी तो मैंने बता दिया डाउन साइड के लिए लेवल क्या क्या है। 600 निकलेगा तो बड़ा फॉल और देखने को मिलेगा, अदरवाइज 640 और 620 पे हमारा मार्केट थोड़ा थोड़ा रुक सकता है, ओके। तो ये तो हो गया हमारा निफ्टी 50 के बारे में। कल की वीडियो भी देख लेना जाके, उसमें भी मैंने 5 मिनट के चार्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा स्टॉक्स, जहां पर आपको आ सकता है थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी दिख सकती है बिग मार्केट के लिए, मतलब थोड़े टाइम फ्रेम बड़ा रखेंगे तो ये वीकली चार्ट मैंने लगा लिया है। अब वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग अब जो पैनिक क्रिएशन है वो है, देखो हमने जब लास्ट टाइम आपको बताया था वो क्या बताया था आप लोगों को कि 15,050 के आसपास इसका सपोर्ट है। मैंने भी यहाँ पर एंट्री बनाई है, नो डाउट, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन उसके नीचे भी HDFC बैंक आ गया है बिकॉज ऑफ पैनिक। अब इसका जो सपोर्ट है वो 1500 के आसपास है, 1500 पे मैं इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा और उसके बाद मेरी क्वांटिटी जो एडिशन होगी वो होगी 1400 के आसपास, ठीक है। मैंने अपना 50% पोजीशन ऑलरेडी बना लिया है, कहाँ पर 1550 के आसपास, ठीक है। तो आप चाहो तो वेट करो थोड़ा और, या फिर 1500 का वेट करो या फिर 1400 का वेट करो, क्योंकि इसने ब्रेकडाउन किया ट्रेंड लाइन का और अपने सपोर्ट का। लास्ट टाइम इसने अच्छा सपोर्ट लिया था 4 हफ्ते पहले, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्टॉक है बोरोसिल रिन्यूएबल, 400 रुपये के आसपास आप चाहो तो इसमें एंट्री कर सकते हो, क्योंकि 500 के आसपास से इसने बहुत ज़्यादा रिवर्सल ले लिया है, तो कहीं ना कहीं ये और नीचे जा सकता है। इसका जो टाइम फ्रेम एंड जो एनालिसिस मैंने किया था उसके अकॉर्डिंग अब जो 400 का लेवल अगर टूटता है तो ये 330 तक भी आ सकता है। तो थोड़ा सा इसमें देख के अगर आपको एंट्री करनी है तो। बाकी बजाज फिनसर्व में ऐसा सच कुछ नहीं है, अपने लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट अगर डिक्सन की बात करें, डिक्सन में गिरावट आई लेकिन इतनी भी नहीं आई है कि आप बाइंग करो। अगर आपको बाइंग देखनी है तो 4500 के आसपास आप छोटा सा बाइंग करके इसमें चल सकते हो। बोरोसिल रिन्यूएबल में थोड़ा सा पॉज लिया है, अपने जो लेवल्स इसने निकाले थे आप लोग को मैंने देखो कहाँ पर 250 पे बाय करवाया था और 500 के ऊपर तक होके आ गया है। मैंने इसमें अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो मुझे रिस्क नहीं लेना था, तो मैं इसमें प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ 500 के अराउंड। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कैम्प्स। कैम्प्स में देखो अपना टारगेट अचीव करके वापस से नीचे आ रहा, बिकॉज ऑफ पूरे मार्केट में पैनिक है इसलिए, अदरवाइज इसको ऊपर चलना चाहिए। और IRCTC की बात करें तो मैंने आप लोग को ये 620 पे स्टॉक बताया था, वहाँ से ये 760 तक होके आया, वापस 660 आ गया। 650 640 के आसपास आप इसमें एंट्री कर सकते हैं फॉर न्यू एंट्री। ठीक है, पुराना बंदा नहीं, जिसको नया लेना है उसकी बात कर रहा हूँ। एशियन पेंट में कुछ भी नहीं है, सेम वैसा ही है जैसा था, तो कुछ बड़ा इसमें गिरावट नहीं। टेक महिंद्रा अभी भी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, अपने 1400 के लेवल की तरफ बढ़ रहा है। विप्रो में नेगेटिविटी देखने को मिली है, 2% के आसपास गिरा है, 3%। अब ये देखो टारगेट इसने दिया और अब ये वापस से 400 के लेवल के आसपास आएगा, तभी आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखें। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा रिलायंस। देखो रिलायंस ने भी अपना ट्रेंड लाइन तोड़ा है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते सस्टेन किया, अभी आ चुका है 2350 पे। अब ये इसकी एक रेंज है बड़ी वाली, जहाँ पर ये काफ़ी टाइम रुका है, यानी कि 2200 से लेके 2350 ये इस रेंज में घूम सकता है। तो आप जब आपको सही लगे तब इस रेंज में वापस से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। एफएल इंडिया की बात करें तो एफएल इंडिया में भी मुझे कुछ खास अभी अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही है आप लोगों के लिए। एवेन्यू सुपरमार्ट में भी कुछ नहीं नज़र आ रहा है। बाकी के स्टॉक में अपनी बैंक निफ्टी वाली वीडियो में बताऊंगा, तो अभी जो बताया है उन पे नज़र रखो, आगे आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब डीमार्ट की बात करें तो लगभग 3500 के आसपास ही इसमें अगेन बाइंग बनती है, उससे पहले बाइंग मत करना क्योंकि फंस जाओगे। देखो एज सच स्टॉक आप देख सकते हो कितना बड़ा रैली करने के बाद गिरा है ऑलमोस्ट 5600 के लेवल से। आप कहीं पर यहाँ पर बाइंग करो, यहाँ पर बाइंग करो, यहाँ पर बाइंग करो, सब अच्छा है, लेकिन टाइम फ्रेम आपका क्या है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप चाहो तो यहाँ पर बाइंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर यहाँ पर बाइंग कर ली होती। मैंने यहाँ पर बाइंग करके बैठा हुआ हूँ, यहाँ तक आया था टारगेट, लेकिन मैंने बुक नहीं किया बिकॉज मुझे मिनिमम टारगेट ये चाहिए है, इसलिए मैं इसमें होल्डिंग पे बना हुआ हूँ। अगर ये और गिरेगा तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, एंड कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना है तो मेरे से पूछे, मैं उसका आंसर आप लोग को कर दूंगा। जल्दी ही मैं अभी बैंक निफ्टी का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बाकी के स्टॉक्स कवर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।